आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आज का भारत सरदार पटेल के सपनों का भारत है। श्रद्धांजलि देने के बाद वाराणसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। बोले इंडिया गठबंधन 80 हराव का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी। रेप के मामले में बीजेपी विधायक रामदुलार गौंड को 25 साल की सजा, 10 लाख रुपए का लगा जुर्माना। और बदायूं में पोस्टमार्टम के बाद लाश से आंखें गायब होने के मामले में लिया गया एक्शन। सीएमओ को किया गया सस्पेंड, 2 डॉक्टर भेजे गए जेल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सीएम योगी ने देश के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि लौह पुरुष एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं और उनके साथ ही स्वतंत्र भारत और में उनका योगदान नए भारत के शिल्पी के रूप में रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत के 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज का जो भारत है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। इसलिए पूरा देश भारत की अखंडता के लिए शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति सद्भावना करता है। देश की स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्र भारत को एक भारत के रूप में बनाने के उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उनका जो योगदान था स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में उनका जो योगदान था 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना और आज का जो भारत है यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। और इसीलिए पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धावान होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन्हीं मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर नर्मदा नदी में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। उत्तर प्रदेश के साबिक सीएम और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर अपना एजेंडा तय कर लिया है। 19 दिसंबर को होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में समाजवादी पार्टी सीट बंटवारे का मुद्दा उठाएगी। इसके लिए पार्टी ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। पार्टी के एक सीनियर नेता के मुताबिक बैठक में सपा मुखिया अखिलेश यादव का जाना लगभग तय है। पार्टी चाहती है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं वहां उसे सीटों का बंटवारा करने का अधिकार दिया जाए। इसके आधार पर क्षेत्रीय दलों सीटों का फॉर्मूला तय कर ले ताकि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी जाए। सपा के सीनियर नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य में मजबूत क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि उन्हें सीट बंटवारे का अधिकार दिया जाए, इससे इंडिया को मजबूती मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को सीट बंटवारे में पूरा सम्मान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि आने वाले वक्त में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, सभी दल साथ आए, खासकर जो दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी और भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं,
अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गौंड को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने गौंड पर 10 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था, साथ ही जेल भेज दिया गया था। सजा मिलने के बाद रामदुलार गौंड की विधायकी जानी तय है। इससे पहले जब बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया था, तब पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया था कि केस के दौरान पीड़िता को समझौते करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था। इतना ही नहीं, तरह तरह की धमकियां भी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि दोषी करार दिए गए विधायक रामदुलार सिंह गौंड ने पीड़िता की शादी के बाद उसकी ससुराल जाकर भी धमकियां दी थी। रसूख का इस्तेमाल कर कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश की थी, मगर उसकी सारी योजनाएं फेल हो गईं। पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और केस में लगातार पैरवी करता रहा। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की, मगर सुनवाई पूरी होने के बाद हमारे हक में फैसला आया। विधायक द्वारा चले गए सारे दांव फेल हो गए। शाक्य ने यह भी बताया था कि पीड़िता को बालिग साबित करने के लिए आरोपी पक्ष द्वारा परिवार रजिस्टर्ड नकल में मिलीभगत करके उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता की जन्मतिथि की पुष्टि नहीं हुई थी, मगर प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित हो गया कि पीड़िता नाबालिग थी। और आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह फिरोजाबाद विकास भवन पहुंचे, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी खेती से ही नहीं होगी, पशुओं से भी होगी, जिसमें पशुओं के तमाम तरीके से प्रबंध करना और जो निराश्रित गोवंश एक समस्या है जिसको विपक्ष छुट्टा पशु कहता है, उसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक अभियान चला रही है, जिसमें 6 विभागों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें डीएम और एसएसपी मिलकर इसके नेतृत्व में ये टीमें काम कर रही हैं। इसमें अभी 5 दिसंबर तक 13,09,100 के करीब निराश्रित गौवंश को गौशाला में पहुंचा दिया गया है। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही होगी, पशुओं से नहीं। खेती से ही नहीं होगी, पशुओं से ही होगी। इसमें पशुओं का तमाम तरीके के प्रबंध करना, और इस समय उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश की एक समस्या है, जिसे विपक्ष छुट्टा पशु कहता है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक योगी सरकार अभियान चला रही है। इसमें 6 विभागों की एक टीम बनाई गई है। जिलाधिकारी और एसएसपी मिलकर इनके नेतृत्व में टीम काम कर रही है, जिसमें और उत्तर प्रदेश के बदायूं में पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव से आंखें गायब होने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्शन लिया है। उन्होंने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को निलंबित कर दिया है। इसमें पहले मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम करने वाले 2 डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया के जरिए पूरे मामले की जानकारी दी है। बता दें कि बदायूं के कुटरई गांव निवासी गंगाचरण की बेटी पूजा की शादी करीब 9 महीने पहले हुई थी। पिता का आरोप है कि ससुराल वाले उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, पैसों की मांग करते थे। बीते दिनों पूजा ससुराल में फंदे से झूलती मिली थी। पूजा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। गंगाचरण ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी की हत्या ससुराल वालों ने की है। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। परिजनों के मुताबिक उस वक्त शव की दोनों आंखें थी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी बैग खोला गया तो पूजा की दोनों आंखें गायब थी। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन हुआ है। खनन अधिकारियों ने शिकंजा कसते हुए 22 खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खनन अधिकारी राहुल सिंह ने भोजपुर थाने में 22 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। बीते दिनों में अवैध खनन की कई तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे। मुरादाबाद में 22 खनन माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अवैध खनन कर ले जा रहे गाड़ियों को भी जब्त किया गया है।
अवैध खनन कर ले जा रही गाड़ी को पकड़ा गया है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ धारा 353, धारा 420, खान और खनिज अधिनियम की धारा 21 और को सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड से और मुरादाबाद और यहाँ बरेली की तरफ जो खनन की जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसमें लगातार पुलिस और प्रशासन और खनन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी में अभी थाना भोजपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है आईपीसी की धारा 353 और 420, इसके अलावा 21/4 खान और खनिज अधिनियम और 3 लोग। बांदा जिले के बबेरू तहसील इलाके के सिमोनी गांव में मोनी बाबा धाम पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन और राष्ट्रीय मेले पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें भंडारे पर लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही साथ प्रदर्शनी का कमिश्नर और जिलाधिकारी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं मेला परिसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर इलाज भी करवाया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में भंडारा स्थल से लेकर मेला प्रदर्शनी स्थल पर पुलिस फोर्स मौजूद रहा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जिला विज्ञान क्लब की ओर से वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है विज्ञान के माध्यम से कैसे अपने बुद्धि का विकास कर सकें। तो एक तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम ये आपका प्रदर्शनी के माध्यम से हो रहा है, जो कि जिले की तरफ से आयोजित किया गया है। इसी प्रकार से सूचना विभाग की प्रदर्शनी भी लगी हुई है, उसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो मेला है ये स्वदेशी मेला है। हस्तशिल्पियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के बनाए हुए प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के महिला सुरक्षा अभियान के दावों को कानपुर के आईपीएस अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। रेप पीड़िता महिला की मदद की बजाय एक महिला अधिकारी होने के बाद भी पीड़िता को उल्टा कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बता दें कि पंजाब की रहने वाली एक महिला के साथ कानपुर में रेप की घटना हुई थी, लेकिन महिला न्याय के लिए दर दर भटकती फिर रही है। आरोपियों ने एक पार्टी आयोजन में महिला को बहाने से नशीला पदार्थ देकर रेप की घटना को अंजाम दिया था। रेप पीड़िता के मुताबिक प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने की बजाय एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने उल्टा पीड़िता के ऊपर ही मुकदमा लिखने की बात कहकर दबाव बनाया। मुकदमा दर्ज कराने पर आरोपी पीड़िता को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। ये सारे इल्जाम पीड़िता ने मीडिया के सामने कहे हैं। उन्होंने मुझे ये बात बोली है, उन्होंने मुझे ये बात बोली है मैडम ने कि आपको पैसे का दिया जाएगा, पैसे का दिलासा दे दिया कि पैसे आपको मिल जाएंगे, पर जो मेरे शारीरिक शोषण और जो मेरे साथ वो मानहानि हुआ है उसका कोई है नहीं। जो शारीरिक शोषण हुआ उसके लिए क्या? उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे पे भी केस हो सकता है 420 वो उसका, कि तुम पहले से डिवोर्स नहीं तुमने लिया, तुमने शादी का झांसा दिया होगा तब अगला, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लड़के ने हमें बोला था। तो आपको जो शारीरिक शोषण हुआ था? उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर नगर निगम और यातायात विभाग ने एक अभियान चलाकर सड़क पर लग रही सब्जी मंडी को खाली कराया है और साथ ही सब्जी विक्रेताओं को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी है। वहीं नगर निगम के कर विभाग के अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि रामादेवी सब्जी की वजह से यातायात बाधित हो रहा था, जिस पर नगर निगम की टीम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने मुश्तरका तौर से अभियान चलाकर रामादेवी चौराहे के दोनों तरफ अतिक्रमण खाली कराया है। और पूर्व में रामादेवी सब्जी मंडी रूमा में स्थानांतरित करी गई थी, लेकिन सब्जी के दुकानदार नहीं हटा रहे थे, जिसकी वजह से अभियान चलाकर सब्जी मंडी हटाई गई है। सब्जी मंडी हटाने की कार्यवाही हुई है, यह यातायात विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसमें यातायात विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा रोड पटरी से जो भी अनाधिकृत सब्जी विक्रेता थे उनको रिप्लेस किया गया है। भविष्य में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जैसा यातायात विभाग। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का आज एक प्रतिनिधिमंडल ग्राम पटेला थाना इलाके के खोटन में 13 दिसंबर की देर रात पुलिस द्वारा शहाबुद्दीन समेत 5 घरों में की गई तांडव और बर्बरियत के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक जौनपुर से मिलकर अनिल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता तलहा रशादी और कई लोगों के साथ नूरुल हुदा प्रदेश अध्यक्ष यूथ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। अनिल सिंह ने कहा कि आज जौनपुर जिले के पटेला में आरयूसी के डेलीगेशन ने पहुंचकर एक रोज पहले देर रात पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शहाबुद्दीन के और उनके परिवार के और गांव के कई घरों में किए गए तोड़फोड़ और तांडव का जायजा लिया और गांववासियों से पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस द्वारा बिना किसी आरोप या कारण के देर रात में बिना महिला पुलिसकर्मियों के घरों में घुसकर जिस तरह से तांडव मचाया गया, तोड़फोड़ की गई और महिलाओं से बदतमीजी की गई, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
आज हम लोग जो एप्लीकेशन दिए हैं कप्तान साहब को, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन, उनके घर रात में 4 बजे भोर में 4-5 गाड़ियों से पुलिस की वर्दी में लोग जाते हैं और घर की महिलाओं को भी मारते पीटते हैं। इसके बाद गहने जेवर उठा लाते हैं, CCTV कैमरा तोड़ते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, सब कुछ इस कदर तोड़ते हैं जैसे उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में 24 घंटे के अंदर थाना सलेमपुर पुलिस की दूसरी मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से घायल बदमाश वसीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार किया है और आगे की जानकारी में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश ग्राम चिट्ठा का निवासी है। इस पर अभी तक लगभग 2 दर्जन मुकदमे बुलंदशहर और अन्य थानों में दर्ज है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसपे अपाचे मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है, इस पे 2 बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया। ये रुक करके ना ये बम्बे की तरफ भागने लगे, जिस पे पुलिस टीम ने जब पीछा इनका किया तो इन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, उपचार हेतु CHC रवाना किया तथा दूसरे को भी गिरफ्तार करके। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में 4 घंटे तक लगातार केंद्रीय विद्यालय परिसर में बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हंगामा किया। बीते एक दिन पहले ही केंद्रीय विद्यालय परिसर में 2 छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर संगठन के छात्रों ने प्रिंसिपल पर अपशब्द भाषा का आरोप लगाया है। संगठन के छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने संगठन के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस पर छात्रों की मांग है कि प्रिंसिपल माफ़ी मांगे, तभी ये लोग घर जाएंगे। सूचना पर भारी पुलिस बल पहुंचा, जिसने मामले को शांत कराया। हमारे कार्यकर्ता गौरव जी हैं। गौरव जी के कोई किसी भाई का यहाँ कल कोई झगड़ा हो गया, इसके संबंध में हमारे कार्यकर्ता गौरव जी यहाँ प्रिंसिपल मैडम से बातचीत करने के लिए आए। बातचीत के दौरान मैडम ने उन्होंने जब बातचीत करने का प्रयास किया तो मैडम ने उनसे गलत प्रकार के शब्द बोले। उन्होंने अपना परिचय दिया, तो परिचय के बाद उन्होंने संगठन को जो गुंडा है उस प्रकार शब्द बोले, जो कि ठीक नहीं है। इसी को लेकर आज यहाँ की प्रिंसिपल मैडम है, जिन्होंने संगठन के लिए उल्टा सीधा बोला। मैडम से प्रिंसिपल मैडम है, जानता हूँ झगड़ा क्या हुआ था, उनके भाई का कोई मामला था, उसी को संबंध शिकायत। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में सिविल लाइन थाना इलाके के हिमगिरी का मामला है, जहां इन दिनों छात्रों के गैंग में वर्चस्व की जंग चल रही है। सिविल लाइन थाना इलाके में हिमगिरी में छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट के छात्र को ऊपर फायरिंग कर दी। बाइक पर सवार होकर आए 2 दर्जन से ज़्यादा छात्रों के गुट ने भरे मोहल्ले में सरेआम फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। छात्रों के ही गुट द्वारा कुछ समय पूर्व भी सिविल लाइन इलाके में सरेआम भीड़भाड़ वाले इलाके में बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस तरह से फायरिंग और बमबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उससे साफ है कि दबंगों में पुलिस के कतई खौफ नहीं है। ये खास बात यह है कि कानून का सरेआम मजाक बनाने वाले युवक पुलिस वालों और रसूखदार घरों के लड़के हैं। फिलहाल घायल छात्र अंकित को पहले जिला अस्पताल, फिर हालत ज़्यादा गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं अपनी मिट्टी पलीत होने से बचाने के लिए सिविल लाइन थाना पुलिस ने 14 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी युवक को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। रात में आया था, डॉक्टर आशीष ड्यूटी पे थे, एज EMO है, और एक पेशेंट अंकित नाम से आया था, अंकित सन ऑफ राजा सिंह, जो कि रहने वाले हिमगिरी कॉलोनी से हैं, और इनका जो थाना लगता है सिविल लाइन लगता है, और इनकी जो एज है लगभग इनकी एज 25 साल के आसपास है। और उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। यहां यात्रियों से भरी रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। नेशनल हाईवे 730 पर लोकावा के बस पुल की रेलिंग तोड़कर पलट गई। घटनास्थल पर एक की मौत हो गई। इस हादसे में चालक और परिचालक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों को जिला मेमोरियल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया है। एक ही इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला प्रशासन ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला। मौके पर कई थानों की पुलिस और मेडिकल टीम मौजूद रहे और मामले की जाँच चल रही है। सुबह जब इंफॉर्मेशन मिली तो हमारी 4 BLS और 2 LS यहाँ पे आ गए स्पॉट पे। जो कम सीरियस बहुत मामूली चोटें थे उन्हें उन लोगों ने तुलसीपुर CHC लेकर गए। जो उनको लगा कि कुछ सीरियस है उनको जिला मेमोरियल अस्पताल लेकर गए। और उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में मुस्लिम समाज की एक युवती ने सनातन धर्म अपना लिया है। पेशे से टीचर नेहा आसमत भगवान शिव को आराध्य मानती हैं और महाकाल के दरबार में हाजिरी लगा चुकी हैं।
3 तलाक और हलाला का उनको डर सता रहा था, तो उन्होंने स्वेच्छा से जीने की नई राह चुन ली है। परिवार ने अपहरण की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई तो नेहा ने मीडिया के सामने सच्चाई सामने रखी है और परिवार से अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मेरे फैमिली वाले हैं और ख़तरा इसलिए है क्योंकि उन लोगों को जब ये पता चल गया है कि मैंने हिंदू रिलीजन अपना लिया है तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। अब मुझे नहीं। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण में लापरवाही सामने आई है। मानक के विपरीत काम किया जा रहा है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने इस पर ऐतराज जताया है। जिलाधिकारी अयोध्या से शिकायत की जाएगी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बता दें कि मामला जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील इलाके के विकासखंड अमानीगंज अंतर्गत भीखा कपूरवा संपर्क मार्ग से अटेसर चौराहा संपर्क मार्ग तक बन रहे रोड का है। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के पागबड़ा में लोगों को डराकर दहशत फैलाने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पागबड़ा नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद याकूब ने स्थानीय लोगों के साथ 3 दिन पहले एसएसपी हेमराज मीणा से तांत्रिक की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पागबड़ा के बीएसएनएल टावर के पास तांत्रिक साजिद मस्जिद में रहता है। आरोपित बच्चों को और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर मौत का डर दिखाता है और अवैध वसूली करता है। शिकायत करने पर अभद्रता के साथ साथ मारपीट करता है। एसएसपी ने पागबड़ा पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे और आरोपित ने थाने पहुंचकर खुद को भाजपा नेता बताकर दबंगी दिखाई। उसका वीडियो भी थाने के अंदर पीड़ितों को धमकाने का सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरोहा के सैदनगली थाना इलाके के गांव फतेहपुर खादर ग्राम प्रधान ने गांव के ही दबंग लोगों के ऊपर रास्ते को खराब करने का आरोप लगाया है। बता दें कि थाना इलाके के गांव फतेहपुर खादर के ग्राम प्रधान पति दीपक ने बताया कि वो गांव के खेल मैदान बनवा रहे हैं। गांव के ही कुछ दबंग लोग खेल मैदान पर जा रहे रास्ते को नहीं बनने दे रहे हैं, जिसकी शिकायत आज ग्राम प्रधान ने थाना सैदनगली पहुंचकर की है। ग्राम प्रधान पति ने बताया कि गाँव के ही जाटव समाज के लोग जो कि अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर गाँव में विवाद फैलाते हैं और ऑन ड्यूटी होने के बाद गाँव में आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।